का स्टॉर्म से आने से पहले पहले थोड़ा सा रीस्टॉक कर लें घर में। पिज़्ज़ा सॉस, 3 चने हैं, ये साथ में जो है ना इवापोरेटेड मिल्क तो मस्त होता है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह से बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम अगेन टू ब्रांड न्यू व्लॉग। ये व्लॉग मैंने शूट किया था लास्ट मंडे को और तब आहत को स्कूल से ना ऑफ था, तो हमारा प्लान बना कि हम लोग जो है ना बाहर ब्रेकफास्ट करते हैं। वैसे हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए बहुत ही कम बाहर जाते हैं और हमारा प्लान ही नहीं होता ज़्यादा, हम लोग डिनर के लिए बाहर चले जाते हैं। तो मंडे को ना मेरा इतना दिल कर रहा था बाहर से, मैंने कहा कुछ खाने के लिए चलते हैं। और वैसे भी आहत का ना संडे स्कूल होता है, तो हम लोग संडे के लिए बाहर जाते हैं बच्चों को लेके। जो भी एक्टिविटीज़ बच्चों ने करनी होती है, ग्रॉसरीज वगैरह सब कुछ हम लोग संडे को करते हैं। तो इसलिए साथ में ना टाइम ही नहीं स्पेंड हो पाता हम लोगों का कि चलो साथ में कोई ब्रेकफास्ट हम लोग इकट्ठे होकर कर लें, क्योंकि आहत का संडे स्कूल भी होता है। तो मंडे को ना मैंने कहा चलो आज ऑफ है तो आज हम लोग ना ब्रेकफास्ट कहीं बाहर ही कर लेते हैं। तो हम लोग जा रहे थे, आई होप, मेरा इतना फेवरेट ब्रेकफास्ट रेस्टोरेंट है ना, आगे मैं आपको उसका दिखाऊंगी। यहाँ पे मैंने अपना मेकअप वगैरह किया और मैं आपको ये दिखाई थी डियोर का हाइलाइटर, बहुत ज़बरदस्त है। इसकी इतनी अच्छी आपके फेस पे ग्लो आती है। और ये इयरिंग्स का ना मैंने एक सेट ला के रखा, तो इस तरह के मैं इयरिंग्स बहुत पहनती हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो गोल्ड कलेक्शन तो मेरे पास है, बट मैं इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करती गोल्ड। तो इस तरह की इयरिंग्स ना मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं जो इमिटेशन में होते हैं। और ये मेरी फेवरेट परफ्यूम है। मैंने टार्ट की सिर्फ फाउंडेशन यूज़ की थी और उसके बाद थोड़ा सा ब्लश ऑन लगाया, लाइनर लगा लिया था। और जो ग्लो है ना उसके साथ आती है बहुत ज़्यादा आपके फेस पे, ये डियोर के हाइलाइटर से बहुत अच्छा रहता है वो। मैं यहाँ पर रेडी हो गई थी। सबसे पहले मैं खुद रेडी हुई हूँ, मैंने कहा चलो बच्चों को भी रेडी करते हैं। एक्चुअली में हमारा कोई प्लान नहीं था जाने का, बस सुबह उठी तो बस दिल किया कि चलते हैं कुछ खा लेते हैं बाहर जाके। तो वो कभी होता है ना कि आपका अपना दिल ही नहीं कर रहा था कुछ करने को। तो मैं सुबह उठी तो मेरा दिल ही नहीं कर रहा था ब्रेकफास्ट बनाने का, तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा यहाँ तो घर ब्रेकफास्ट मंगवा लेते हैं डंकिन डोनट से, क्योंकि पास ही हमारी डंकिन डोनट है, वहाँ का भी ब्रेकफास्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ तो हम लोग कहीं बाहर ही खाने के लिए चले जाते हैं। तो डिसाइड ये हुआ कि हम लोग आई होप चलते हैं। मुझे अर्ली मॉर्निंग बाहर जाना ना थोड़ा सा लाइक हेडेक ही लगता है, क्योंकि बच्चों को रेडी करना, खुद भी रेडी होना, तो खैर आधा टाइम तो इन्हीं चीज़ों में गुजर जाता है। बच्चे भी काफ़ी एक्साइटेड हो गए थे और जैसे उनको पता चला हम लोग बाहर जा रहे हैं, तो बच्चे तो वैसे ही बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, क्योंकि विंटर्स में बाहर इनका कम ही जाना होता है। तो जब भी उनको पता चलता है ना कि हम लोग कहीं ना कहीं बाहर जा रहे हैं, तो बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं वो। जाने से पहले मैंने मेक श्योर किया कि रूम्स को मैं पूरा अच्छे से सेट ऑर्गेनाइज़ करके जाती हूँ, क्योंकि नीचे वाला जो हमारा लिविंग एरिया था, किचन, तो वो यूज़ ही नहीं हुआ था और सारा वो क्लीन था। तो मैंने कहा रूम को भी सारा सेट करके चली जाती हूँ, एटलीस्ट जब घर आऊँगी तो पूरा घर नीट एंड क्लीन और ऑर्गेनाइज होगा। मैं भी यहाँ पे रेडी हो गई थी। पहले तो मैंने ये वाली जैकेट पहन ली, लेकिन यहाँ पर इस तरह की जो जैकेट्स है ना, इस तरह की सर्दी के लिए ना इनफ नहीं है। बाहर इतनी ज़्यादा सर्दी थी कि अभी मुझे अपनी जैकेट को चेंज करना पड़ा। आई होप यहाँ पर ऑलमोस्ट आपको हर जगह पे मिलेगा, घर के कहीं ना कहीं आपके नियर बाय ज़रूर होगा। आई होप मेरे घर के बिल्कुल 10 मिनट्स के ड्राइव पर आई होप है, पर मैं वहाँ पे नहीं जाती हूँ क्योंकि मुझे उनका ब्रेकफास्ट अच्छा नहीं लगता। इवन तो सेम ब्रांचेज़ हैं, बट उनका मुझे ब्रेकफास्ट अच्छा नहीं लगता। तो मैं यहाँ पर आती हूँ, ये थोड़ा सा दूर पड़ता है, ऑलमोस्ट 21 मिनट की ड्राइव पे है, बट इनका ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा है।
अमेरिकन रेस्टोरेंट्स की ना मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है कि अब बच्चों को ना साथ में कोई एक्टिविटी किट ज़रूर देता है, एक्टिविटी के लिए कोई बच्चा बोर ना हो, आए और बैठे हो आराम से जो है ना अपना काम करते रहें, कोई कलर्स वगैरह करते रहे, ताकि वो बाकी जो लोगों को ना डिस्टर्ब ना करें। तो जब भी हम लोग इधर आते हैं आई होप में, या तो हम लोग ऑलिव गार्डन जाते हैं ज़्यादा, तो वहाँ पर हमेशा बच्चों को एक छोटी सी एक्टिविटी किट मिलती है जिसमें क्रेयॉन्स होते हैं, साथ में पेपर होता है जिसमें बच्चे कोई ना कोई अपनी कलरिंग वगैरह करते हैं, गेम्स प्ले करते हैं। अब यहाँ का मेन्यू जो है ना वो हलाल तो नहीं है, लेकिन आपको हर चीज़ के साथ जो है ना मीट मिलता है। बट आप ये कर सकते हैं कि जो भी चीज़ आप ऑर्डर कर रहे हैं उसके साथ बेकन होगा, या तो चिकन होगा, या कुछ ना कुछ ऐसी कोई चीज़ ऐड होगी, या बीफ ऐड होता है तो ना, तो उसमें से हम लोग मीट को रिमूव करवा देते हैं। बेकन हो, मीट हो, या कोई भी चीज़ होती है तो हम उसको कह देते हैं कि हमें ये नहीं चाहिए साथ में। तो बस इसी तरह से जो है ना हम लोग यहाँ पे आके ऑर्डर करते हैं। हम सब ने अपना एक एक प्लेटर लिया था और उसके साथ हमें ये साइड में ये पैनकेक्स मिले थे, साइड डिश मिली थी। तो वो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप जो भी लेंगे ना उसके साथ आपको एक साइड डिश ज़रूर मिलती है। तो इसलिए हमारे पैनकेक्स बहुत ज़्यादा ही हो गए थे। है तो ब्रेकफास्ट बहुत ही मज़े का था, बच्चे भी बहुत इन्जॉय करते हैं, उनका तो वैसे आपको पता है पैनकेक्स बहुत फेवरेट होते हैं। तो अगर आप लोग कभी आई होप नहीं गए हैं तो मेरे कहने पर आप ज़रूर एक बार ट्राई करना, आई होप आपको बहुत अच्छा लगेगा। इनकी कॉफ़ी भी बहुत अच्छी है। हम लोगों ने यहाँ पे अपना मज़ेदार सा ब्रेकफास्ट एंजॉय किया। वैसे तो ब्रेकफास्ट था नहीं, हमारा ब्रंच हो गया था, क्योंकि हम लोग आए बहुत लेट थे, 1 बज गया था हमें यहाँ पे आते हुए। लेकिन ये था कि बहुत मज़ा आया था। इतने रेस्टोरेंट्स हैं ना, तो मुझे सबसे ज़्यादा जो अमेरिकन ब्रेकफास्ट है ना वो इसी जगह का जो है ना आई होप का बहुत अच्छा लगता है। मैं बहुत इंजॉय करती हूँ यहाँ का ब्रेकफास्ट। और कॉफ़ी यहाँ पे आपको अनलिमिटेड मिलती है, जितनी भी चाहें आप कॉफ़ी लें यहाँ पर। यहाँ पर एक औरत की ज़िम्मेदारी ज़्यादा होती है, घर का काम हो या बाहर का काम हो, आपको ज़्यादा खुद ही करना पड़ता है। हस्बैंड मेरे जॉब पे बिज़ी थे, तो इसलिए मैंने कहा मैं ही जाके सारी ग्रॉसरी कर आती हूँ। पहले तो प्लान था उन्हीं के साथ जाने का, लेकिन हमारा भी प्लान नहीं बन सका क्योंकि वो भी बिज़ी थे, तो फिर ही चली जाती हूँ। आहत को स्कूल भेजने के बाद ना मेरे पास थोड़ा टाइम था, मैंने कहा इसी टाइम में जाके मैं ग्रॉसरी कराती हूँ अर्ली मॉर्निंग की, तो इस टाइम फ्रेश ग्रॉसरी भी मुझे मिल जाएगी। और इस टाइम ग्रॉसरी करने का फ़ायदा भी ये था कि मैंने कहा भाई ट्रैफिक भी कम होगी, तो आराम से जो है ना ग्रॉसरी हो जाएगी। और ग्रॉसरी स्टोर में भी ना बिल्कुल भी आज ज़्यादा रश नहीं था। तो ये मैंने स्नो स्टॉर्म आने से कोई 4-5 दिन पहले की थी। यहाँ पर आपको पता है स्नो स्टॉर्म का इतना हाइप है कि यहाँ पर स्नो स्टॉर्म आने वाला है, पता नहीं क्या होने वाला है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक पैनिक वाली एक सिचुएशन हो जाती है, लोग बिल्कुल ऐसे जो हो जाते हैं ना, पता नहीं क्या होने वाला है, हो जाता है। और मुझे लगता है इसमें कोई बुराई नहीं है कि आप पहले से पूरी एक प्रिपरेशन करके रखें, चाहे वो स्नो स्टॉर्म इतना हो चाहे ना हो, लेकिन प्रिपरेशन आपकी पहले होनी चाहिए सारी। अच्छा, ये टोमेटोज़ मैं आपको दिखा रही हूँ, देखें किस तरह के टोमेटोज़ हैं। ये मैंने फ़र्स्ट टाइम देखे हैं, इस तरह के मैं पम्पकिन्स देखती हूँ, बट ये वाले टोमेटोज़ तो अजीब ही से थे। मैंने कहा ये कौन लेता होगा। है तो यहाँ पर आई तो मैंने कहा आज इंडियन वाला जो सरसों वाला साग होता है ना, इंडियंस का आता है यहाँ पर, बट वो फिर से नहीं था। मैंने कहा यार ये क्या है, ये कभी भी रैक फुल नहीं मुझे मिलता। आज तो मैं अर्ली मॉर्निंग आई थी, मैंने सोचा था आज मिल जाएगा, बट नहीं मिला है। तो मैंने यहाँ से ये साग तो लिया था, बट ये जो है ना मस्टर्ड ग्रीन्स पता नहीं वैसी नहीं होती जो इंडियंस जो देसी वाला होता है ना, वो नहीं मिलता यहाँ से। एनीवेज मैंने सारी अपनी यहाँ से कंप्लीट ग्रॉसरी कर ली। वैसे तो मेरा प्लान था ग्रॉसरी करने का तब जब रमज़ान की मैंने पूरी प्रिपरेशन करनी थी, तो मैंने कहा था तब ही सारी कंप्लीट ग्रॉसरी करूँगी। लेकिन ना ग्रॉसरी बिल्कुल ही मेरे घर में एंड हुई हुई थी, और बार बार जो वॉलमार्ट से मैं चीज़ें मंगवा रही थी ना, उसमें वो सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं जो आपको एक घर में चाहिए होती हैं। मैं अब बच्चों के लिए भी मुझे चाहिए होती है, तो फिर मुझे यहाँ पे लोटे मार्केट ही आना पड़ा। ग्रॉसरी में मैंने इतनी ज़्यादा कोई चीज़ें नहीं ली, मैंने ज़्यादा सिर्फ जो थे ना वेजिटेबल्स ही ली थी, जो मेरा 1 मंथ इसमें गुजर जाएगा। और फिर मैंने कहा अगर स्नो स्टॉर्म है कि पता नहीं आगे हम लोग का बाहर आना हो ना हो, तो कम से कम इतनी वेजिटेबल्स तो मेरे पास हों कि चलो घर में हम लोग आराम से कुकिंग वगैरह तो कर सकेंगे ना। बाकी आपको ना पता है रमज़ान के लिए कुछ एक्स्ट्रा ग्रॉसरी होती है, उसके लिए कुछ डिफरेंट डिफरेंट थोड़ी चीज़ें लेनी पड़ती हैं। तो वो फिर मैं पूरी एक लिस्ट बनाऊँगी, देखूँगी कि मुझे क्या क्या चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग आके फिर मैं यहाँ से ग्रॉसरी करूँगी। और रमज़ान प्रिपरेशन का आप लोग कह रहे थे कि वो शेयर कर दें, तो अभी तक तो मैंने कोई स्टार्ट नहीं किया है। जैसे इंशाल्लाह मैं करूँगी, कोई भी प्रिपरेशन रमज़ान की स्टार्ट करूँगी तो मैं आप लोगों के साथ डेफिनेटली वो ज़रूर शेयर करूँगी। लेकिन अभी तक तो मैंने स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि मुझे लगता है अभी टाइम है रमज़ान में,
तो आई थिंक 3 वीक्स हैं अभी। तो मैं इतनी जल्दी तो फ्रोज़न कोई भी चीज़ बना के नहीं रखती हूँ। आटा आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं, तो ये आशीर्वाद का जो आटा है ना, ये बहुत अच्छा है, शुक्र है ये वापस आ गया। इसके बगैर तो मेरा गुजारा नहीं है। बेस्ट है, सबसे अच्छा इसके जो है ना मुझे रोटी लगती है, बहुत मज़े की बनती है। और बासमती राइस भी मैंने आपको दिखा दिए रॉयल के, वो मैं यूज़ करती हूँ। और जो फ्लावर मैंने लिया है साथ में जो राइस लिए हैं ना, वो मेरा रमज़ान भी इसमें गुजर जाएगा, तो मुझे वो अब लेने की ज़रूरत नहीं, वो मैंने अभी ले लिया है। तो उसमें मेरा काफ़ी टाइम गुजर जाता है। 2 महीने तो मेरे मस्त इन चीज़ों में गुजरते हैं, इसलिए तो मैं ज़्यादा लोटे मार्केट आती नहीं हूँ, क्योंकि जो ग्रॉसरी मैंने की होती है ना, वो मेरी 1 मंथ के लिए तो इनफ होती है। मैंने यहाँ पे सारी ग्रॉसरी रखी और हैंड जो है ना इस टाइम फ्रीज़ हो रहे थे मेरे बाहर, इतनी ज़्यादा सर्दी थी। घर आई और घर आके सारी ग्रॉसरी पहले तो जो है ना मैंने रखी ला के, और सारे जो आके ना उसको रीस्टॉक किया था। इसकी तो मैंने वीडियो नहीं बनाई रीस्टॉक करने की ग्रॉसरी की सारी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा काम होता है। मुझे 2 दिन लग जाते हैं सारी रीस्टॉकिंग में, तो इस पर वीडियो बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। कभी कभार मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। और ये मेरी वालमार्ट की कुछ लास्ट मिनट की ग्रोसरी है। और जैसे हम लोगों को इस चीज़ का अब श्योर हो गया था ना कि वाकई बाहर जो है ना स्नो स्टॉर्म कुछ ज़्यादा ही हैवी किस्म का ये स्नो स्टॉर्म है, तो फ्राइडे को मैंने ये सारी ग्रोसरी वालमार्ट से ऑर्डर करवा ली थी। यहाँ पे लोग इतना ज़्यादा पैनिक हो गए हुए थे कि सारे ग्रोसरी स्टोर्स जो है ना खाली पड़े हुए थे, और मैंने कितनी चीज़ें जो है ना मुझे तो मिली नहीं, और काफ़ी सामान जो था आउट ऑफ स्टॉक था। ऑर्डर कर ली थी। एग्स मैंने ऑर्गेनिक लिए थे सारे। ये ऑर्गेनिक एग्स लिए थे, ये 2 केस मैंने ऑर्गेनिक एग्स के मंगवा लिए थे। साथ में केचप हो गई, और ये पिज़्ज़ा सॉस थी, चने हैं। ये साथ में जो है ना इवेपोरेटेड मिल्क तो मस्ट होता है, क्योंकि मैं चाय में ये यूज़ करती हूँ। बनाना लिए थे, साथ में बच्चों के लिए कुछ मफिन्स थे, और आखिर ये सीरियल खाता सुबह मॉर्निंग में, एवरी डे नहीं, बट जब स्कूल जाता मोस्टली तब वो ये खाता, लेकिन ख़त्म हो गए थे। मैंने कहा ये भी ऑर्डर कर लेती हूँ। ये फ्रेश बंस मैंने मंगवाए थे। मैं सोच रही थी कि ना स्लाइडर बर्गर्स मैंने साथ में ऑर्डर किए थे, और साथ में ये पिज़्ज़ा क्रस्ट मैंने मंगवाया था। croissants और ब्रेड हो गई, और ये साथ में कभी कभार जब मैं मफिन्स बच्चों के लिए बेक करती हूँ तो उसके लिए यूज़ होते हैं, तो मैंने कहा ये भी साथ में ऑर्डर कर लेती हूँ। कुछ वेजिटेबल्स थी बस जो मैं ऑलरेडी लेके आई थी। क्यूकम्बर्स लेके आई मैंने यहाँ से, क्यूकम्बर्स ऑर्डर कर लिए थे, मेरे बच्चे ये बहुत शौक से खाते हैं क्यूकम्बर्स। तो बस ये कुछ चीज़ें ली थी, दूध ले लिया था साथ में। तो ये सारी ग्रोसरी थी, इसको बस हम लोग जो है ना अभी फ्रिज में रखती हम लोगों ने, क्योंकि बहुत लास्ट टाइम पे आके सारी ग्रोसरी की थी ना, तो इस बार जो है ना मिल्क की शॉर्टेज हो गई हुई थी, और होल मिल्क हमें कहीं से भी नहीं मिल रहा था। कॉस्को गए वहाँ पे भी नहीं था, और वॉलमार्ट वहाँ पे भी नहीं था, सब कुछ आउट ऑफ स्टॉक था। कितने सारे स्टोर्स पास में देखे, सब आउट ऑफ स्टॉक थे। बस टारगेट से जाके जो है ना हमें कहीं से जो है मिल्क मिला, तो हम लोगों ने वहाँ से जो है 4 बॉक्स लिए थे। मतलब यहाँ पर ऐसे है कि पैनिक हो जाते हैं लोग, और सारी ग्रॉसरी आपकी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि जब लोग इतनी ज़्यादा ग्रॉसरी करते हैं तो फिर आपको स्टोर्स खाली मिलेंगे। और फिर नेक्स्ट वीक का ये था कि अब किसी को इतना आइडिया नहीं था कि स्नो स्टॉर्म कितना होगा, ये कितना हैवी स्नो स्टॉर्म हो सकता है, अब कम भी हो सकता है। लेकिन स्नो के बाद ये होता है कि फिर रोड्स पे ना बाहर जाना मुश्किल होता है, इवन आप ग्रॉसरी के लिए नहीं जा सकते। बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाती है रोड्स, आप ना तो उस पर ट्रैवल कर सकते हैं। और ये जो होता है ना इस टाइम पे इट्स बेटर कि आप घर में रहें, इसलिए आप लोग ज़्यादा ग्रॉसरी ज़्यादा इसलिए कर लेते हैं ताकि स्नो स्टॉर्म के टाइम पर पूरा वीक जो है ना वो बाहर ना कहीं जाए। तो देखते हैं क्या होता है, और मैं इंशाल्लाह अपडेट्स भी आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। इंस्टाग्राम पे मैंने स्टोरीज लगाई हैं, और बहुत सारे लोग कह रहे हैं स्नो स्टॉर्म का व्लॉग लगाएं, तो इंशाल्लाह इससे अगला व्लॉग स्नो स्टॉर्म का ही होगा, तो दिखाऊंगी आपको क्या हालात हैं यहाँ के। और मेरे यहाँ पे अलेक्सा है ना, अलेक्सा के ऊपर बार बार आता रहता है स्नो स्टॉर्म, सेवियर वेदर, तो अलर्ट्स हमें मिलते रहते हैं साथ। अभी मैंने सोचा बच्चों के लिए नगेट्स बना लेती हूँ, और ये नगेट्स हम लोग कॉस्को से लेके आए, ये हलाल हमें वहाँ से मिले थे। और मेरे ख्याल से तो ये हलाल नगेट्स आपको अब हर जगह से मिलेंगे, तो यहाँ पे मैं शुक्र कर रही थी कि अब यहाँ पे भी हलाल चीज़ें मिलना शुरू हो गई हैं। तो ये बहुत ही मज़े के नगेट्स हैं, बच्चों को मैंने ये बना कर दिए। और
मैंने 2 बैग्स ला के रखे थे क्योंकि बच्चों को ये बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैं बना कर उनको स्नैक्स में देती रहती हूँ, यहाँ स्कूल साथ ले जाता है। तो हम लोगों ने स्नो स्टॉर्म की सारी प्रिपरेशन अपनी डन कर ली थी, और बाहर से मैंने कुछ चीज़ें उठा के साइड पे रखी, और अम्ब्रेला ओपन रही थी, मैंने कहा इसको भी क्लोज़ कर दूँ, ख़राब ना हो जाए, क्योंकि समर की हमारी बहुत साथी है ये, हम बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं बाहर बैठ कर, बहुत इंजॉय करते हैं। तो मैंने कहा इसको भी जो है ना क्लोज़ कर देती हूँ, ख़राब ना हो जाए ये कहीं। और मेरे हस्बैंड ये हॉल मिल्क लेके आए थे टारगेट से, ये 4 बॉक्स हमें वहाँ से मिले थे, तो ये भी बहुत मुश्किल से मिले थे। मैं बार बार चेक कर रही थी वॉलमार्ट में अगर अवेलेबल है तो वहाँ से ही ऑर्डर कर लेती हूँ, लेकिन नहीं, सब कुछ आउट ऑफ स्टॉक था वहाँ पर भी। और सैटरडे को तो उन्होंने डिलीवरीज वैसे ही कैंसिल कर दी थी कि सैटरडे को कोई डिलीवरी नहीं होगी, मंडे से जाके डिलीवरी स्टार्ट हो गई, वो भी कंफर्म नहीं था कि वो डिलीवर करते हैं कि नहीं करते। तो है नीचे फ्रिज में ला के मैंने रख दिए थे ये 4 बॉक्स, मैंने कहा नीचे रख देती हूँ, जब ज़रूरत होगी फिर ऊपर लेके जाऊँगी। बस यहाँ पे सारी अपनी रीस्टॉकिंग डन की, और उसके बाद थोड़ी सी मैंने अपनी एक्सरसाइज कर ली थी, मैंने कहा नीचे आई हूँ तो चलो अब थोड़ा सा ट्रेडमिल भी कर लेते हैं। बस ये दिन गुजर गया, अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ हो गया था। आप बताएं कि आपके विंटर्स कैसे गुजर रहे हैं। तो बस अपनी दुआ में हम लोगों को भी बहुत याद रखिएगा कि अल्लाह ताला आगे जो भी करे हम लोगों के लिए सब कुछ खैरियत रखे, और बस आपकी दुआएं। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, मुझे अपनी दुआ में आप बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।